हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी 27 मई 2022 का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो चल रहा है वो हो चुका है और तकरीबन 14-15 क्वेश्चन मुझे मिल चुका है थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो देखिए, बिरजू महाराज का संबंध वाराणसी घराने से है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए, बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु की मिस आर मुथुर कन्नामल्लाल को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया। तो ये था पद्म श्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरालंपिक 2022। देखिए, टोक्यो में जो पैरालंपिक अभी 2020 को, जो कि 2021 में हुआ था, जो 20 में होना था लेकिन कोविड के कारण जो 21 में हुआ है, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित किया गया में पहला रैंक किस देश का था। देखिए, किस देश में सबसे ज़्यादा मेडल जीता था उसके बारे में पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता था वो चीन ने जीता था। बैटन शब्द का वर्णन कहाँ पर किया जाता है। देखिए, बैटन शब्द का प्रयोग एक खेल में भी किया जाता है जो शायद हॉकी से रिलेटेड है, और यहाँ पे लेकिन जो ऑप्शन में था वो था, यह शब्द बाहरी राइडिंग या इंटीरियर पैनलिंग। ये जो आपका ऑप्शन में दिया गया था इंटीरियरिंग पैनलिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। इंटीरियर पैनलिंग ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो यह शब्द बाहरी साइडिंग या इंटीरियर पैनलिंग का वर्णन करता है, बैटन शब्द। संघ की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, संघ के जो कार्यपालिका का जो वर्णन करता है, ये करता है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, 52 से 78 तक अनुच्छेद में संघ के कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इथेन या फिर एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, एथेन का रासायनिक सूत्र है CH3 या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया गया था CH3, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर एथेन से आ रहा है तो एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से जितने भी 10 तरह का होता है वो आप लोग कर लीजिएगा। और साथ ही देखिए, मीथेन ANE, अगर लास्ट में ANE रहेगा लगा हुआ, जैसे कि इथेन, तो इथेन में इथेन ANE लगा होगा। और अगर इथिन अगर ENE रहा तो डबल बॉन्ड, अगर ANE रहा तो सिंगल बॉन्ड, और अगर इथाइन तो YNE अगर लगा रहेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इथेन या फिर एथेन, तो इसमें ANE है तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का C जो एल्कीन और एल्काइन 3 ग्रुप में होता है, तो जो एल्केन का होता है ये एल्केन ग्रुप में आता है। और एल्केन का जो फॉर्मूला बनता है CnH2n और +2। देखिए, CnH2n +2, तो यहाँ पे C का, और अगर हम बात कर लेते हैं इथिन का, एल्किन का, तो एल्किन का होगा CnH2n। और अगर हम बात कर ले एल्काइन का, तो ये हो जाता है एल्काइन का तो CnH2n-2। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना, क्योंकि अभी इस शिफ्ट में अगर ये इस तरह से क्वेश्चन है कि न्यू टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं या फिर जितने भी दिन हैं उन सब में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पादप, शैवाल और कवक को निम्नलिखित में से कौन सी आवरण सुरक्षा प्रदान करती है? तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन में जो था वो कोशिका झिल्ली था, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। पादप, शैवाल और कवक को निम्नलिखित में से कौन सी आवरण सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ब्रजवासी लाल, देखिए ब्रजवासी लाल जिसे 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए ब्रिजवासी लाल ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका मात्रक कूलम पर सेकेंड है? देखिए किसका मात्रक कूलम पर सेकेंड है, और कूलम पर सेकेंड किसका होता है? तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है C/T। तो कूलम पर सेकेंड, एक मिनट, I बराबर होता है C/T, माफ कीजिएगा Q/T। तो ये होता कूलम, चार्ज को होता है कूलम और टाइम को होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड किसका हो जाएगा? करंट का। और करंट का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट में दे रखा है एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन में भी दिया गया था एम्पियर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1924 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में 1924 का पूछा गया है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा व्लादिस्लाव रेमंड, व्लादिस्लाव रेमंड को दिया गया था। अच्छा, इतना जो 1924 का क्यों पूछा गया? क्योंकि ये जो 3 मई है अभी, 3 मार्च, माफ कीजिएगा 3 मार्च को इसका निधन हो गया था, इसी कारण से ये पूछा गया है। अगर इस तरह से अगर जिसको नोबेल पुरस्कार अगर मिला है और हाल फिलहाल जिनका निधन हुआ है, तो आप लोग उसको अगर देख लीजिएगा, उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यामिनी रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस फॉर्म से है? देखिए यामिनी रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल फॉर्म डांस रेड्डी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। गाइस, तो ये आज हमको तकरीबन 15 क्वेश्चन मिला था, जो कि ये 100% करेक्ट जो क्वेश्चन पूछा मतलब मिला है हमको। तो ये 100% करेक्ट है, और ये 15 क्वेश्चन हमको मिला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।